उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 1 अप्रैल से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के IFSC कोड 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। इन बैंकों के अकाउंट होल्डर को अब नए IFSC कोड का प्रयोग करना होगा। अगस्त 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 पब्लिक बैंकों के विलय का निर्णय लिया था। अब इन बैंकों के IFSC कोड और MICR कोड बदलने जा रहे हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 2 दिन का समय बचा है। अगर आपने इन 2 दिनों में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल से आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। ये आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234H के कारण हुआ है, जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है। सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। 1 अप्रैल से PF से जुड़े नियम में अहम बदलाव हो जाएगा। दरअसल आम बजट 2021 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय करने का प्रावधान किया, जिसमें 1 साल में 2.5 लाख के ऊपर से प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। ये केवल एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एम्प्लॉयर के योगदान पर नहीं। दरअसल PF में ज़्यादा पैसा कमाकर कर्मचारी टैक्स बचाते आए हैं, क्योंकि अभी तक PF का ब्याज को टैक्स के दायरे से बाहर था। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के शेयर मंगलवार को 1101 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले करीब 81% प्रीमियर के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर BSE पर 69.1% की बढ़त के साथ 1971 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। बाद में शेयर 84% बढ़कर 2026.90 रुपये पर पहुंच गए। NSE के शेयर 80.74% की छलांग के साथ 1990 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। नज़ारा टेलीकॉम की IPO 175.46 गुना सब्सक्राइब हुआ था। शादी विवाह के सीज़न से पहले सोने चांदी के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आईबेज के आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च फरवरी को 24 कैरेट सोने का भाव 187 रुपये सस्ता होकर 44,468 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी 975 रुपये गिरकर 63,683 रुपये पर आ गई। जब भी टैक्स बचाने की बात आती है तब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C नियम की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकता है। इस नियम का लाभ सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था का चयन करने वाले लोग पाएंगे। नई कर व्यवस्था अपनाने वाले टैक्स पेयर्स इस नियम के तहत टैक्स में छूट क्लेम नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू होने वाली है। बीमा नियामक IRDA ने जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युटी देने का विकल्प देगा। IRDA की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। आज हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और HDFC बैंक, HUL और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में बढ़त के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 500 अंकों से अधिक तेजी हुई। BSE का सेंसेक्स 593.42 अंकों की तेजी यानी करीब 1.21% की बढ़त के साथ 49,602.42 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 174.90 यानी करीब 1.21% अंकों की बढ़त के साथ 14,682 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 दिन बाद गिरावट दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल के रेट में 23 पैसे तक कम किए हैं। आज मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.56 रुपये जबकि डीजल का दाम 80.87 रुपये है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.98 रुपये, डीजल की कीमत 88.6 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
शेयर बाजार ने चालू वित्त वर्ष में विभिन्न बाधाओं के बावजूद निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। कोविड-19 संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़े उसके बुरे प्रभाव के बाद भी बीसीई सेंसेक्स में 66% से अधिक तेजी आई। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।